अस्सलाम वालेकुम मेरे तमाम दोस्तों, मेरे भाइयों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे, ज़बरदस्त होंगे। सबसे पहला मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मेरी लास्ट वीडियो मैंने बनाई थी असील ब्रीड्स के ऊपर, मैंने एडिटिंग और ये वो सारी चीज़ें, इंफॉर्मेशन, आर्टिकल्स, दवाइयाँ सारी मैंने उसमें वीडियो में डाली थी। तो आप सारे भाइयों ने बहुत ज़्यादा उसको पसंद किया। मुझे स्पेशली मैसेज आया कि यार ये वीडियो इंटरेस्टिंग थी विद इंफॉर्मेशन और पिक्चराइजेशन, तो ये इस तरह की वीडियो बनाया करो। तो मैंने कोशिश की थी कि आप लोगों को अच्छी लगे। इंशाल्लाह आने वाली अब वीडियो इसी तरह मोर इन्फॉर्मेटिव होती जाएगी और हम पहले से बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी चीज़ है, मैं शेयर कर लेता हूँ। इसको बुरा नहीं मनाना आपने। मोस्टली 90% 90 टू 95% लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया। उनमें से एक भाई और थे, अहमद बिलाल, आई थिंक सो नाम है, अहमद बिलाल ही है। तो ये भाई ने मुझे कहा कि यार ये जो जिनका आपने आर्टिकल लगाया है या जो आपने तस्वीरें लगाई हुई हैं, इनका तो ये भी मानना कि इंसान बंदर से बना है, बराए मेहरबानी स्टोरियाँ मत सुनाया करो। तो भाई मैं आपसे ये कहता हूँ कि आप जानते हो ना कि इंसान कहाँ से आया? आपको पता है ना? आपके माशाल्लाह वालिदैन ने आपको बताया है ना कि हम मुसलमान हैं, हम कहाँ से पैदा होते हैं, हमारा खालिक और मालिक कौन है, सारा कुछ आपको पता ही होगा। ठीक हो गया? इस तरह ज़रूरी नहीं होता। अल्लाह ने आपको अक्ल दी है। मेरा आपको ये मशवरा है कि बजाय अपनी अक्ल किसी से हेट करने में या उसको नीचा दिखाने में या किसी को गलत साबित करने में, अपनी अक्ल का इस्तेमाल थोड़ा कम करो। ठीक हो गया? और थोड़ा सा अपनी अक्ल का इस्तेमाल किसी सही जगह पे लगाओ। किसी को बुरा भला कहने से अगर आप अक्ल का इस्तेमाल करते हो तो वो कुछ भी फ़ायदा नहीं देगी आपको। इससे बेहतर है कि वो जो थोड़ी सी अकल आपने यहाँ लगाई है ना, वो आप किसी अच्छे काम में लगा लो। अगर आपके पास इससे कोई बेहतर चीज़ है या कोई आपको कहीं से मिलती है तो आप दूसरों के साथ शेयर करो, लोगों के साथ शेयर करो, ताकि उन लोगों को पता लगे यार मार्केट में बहुत सारे लोग हैं जो ज़हीन है। रही बात आपके इस सवाल के जवाब देने की कि इंसान बंदर से बना और फलाने से बना, मैं तो बिलीव नहीं करता इन चीज़ों को। लेकिन भाई कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, मैं यहाँ पे वीडियो में आके किसी को ये नहीं कहा कि मुर्गियाँ और ये सारी चीज़ें डायनासोर से एवोल्यूशन होके आई हैं। सॉरी, एवोल्यूशन का वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ, पता नहीं आपको पता हो या ना हो। एवोल्यूशन भी कोई चीज़ होती है भाई। वक्त के साथ साथ बहुत सारी चीज़ों की म्यूटेशन होती है। लोग, दुनिया ने लाइगर बना लिया, आप कहोगे लाइगर भी अब हाइब्रिड नहीं है, लाइगर म्यूटेशन नहीं है। ठीक है, इसके बाद कबूतरों के अंदर लक्के कबूतर, फिर बड़े साइज के कबूतर, छोटे कबूतर, बिल्लियों के अंदर पंच फेस आगे, फलाने आगे। आपको क्या लगता है ये कुदरती हैं? भाई म्यूटेशन हुई है। थोड़ा सा अकल को इस्तेमाल करो। अगर अकल इस्तेमाल करोगे ना, अल्लाह ताला आपको और अकल देगा। अकल इस्तेमाल करने से बढ़ती है, कम नहीं होती। इसलिए मेरा आपको मशवरा कि पॉजिटिविटी की तरफ जाओ, काफ़ी है इतना। उसके बाद हम चलते हैं आगे। भाई एक मेरे बड़े ही अजीज़ भाई हैं, उसने मेरे से पूछा था एक। हाँ जी, तो ये जो भाई है ना, ये बहुत पुराने मेरे सब्सक्राइबर हैं, शुरू के हैं। मेरा ख्याल है मेरे उस टाइम 2-4 हज़ार ही सब्सक्राइबर होंगे जब ये भाई आगे थे। तो हसन भाई का सवाल है, मैं बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ इनकी। और इन्होंने पूछा था कि बताएं भाईजान, ये मेरे चूज़ों में कॉक्सीडियोसिस आ गया, अब मैं क्या करूँ, इसका इलाज बताएं। बहुत सारे भाइयों को ये नहीं पता होगा, क्योंकि ये चीज़ें बहुत कम लोग ये एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। कईयों को पता ही नहीं होता, जो किसी ने सुन लिया, बता दिया, कर लिया, इसी तरह ही होता है। इसलिए वीडियो को गौर से देखना, एंड तक देखना, तो ही फ़ायदा होगा इसका। अब भाईजान ये कॉक्सीडियोसिस क्या होती है, इसके आपको कॉजेज़ बताने हैं मैंने, इसके आपको सिम्टम्स बताने हैं और इसका इलाज भी इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से बताऊंगा जो आजमाया हुआ। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि ये है क्या। जो कॉक्सीडियोसिस है ना, ये भाईजान एक बैक्टीरियल बीमारी है। ठीक है, किसी बैक्टीरिया से होती है और ये होती है इंटेस्टाइन में, मतलब आंतों में मुर्गियों की बीमारी होती है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम होता है, उनको डाइजेशन नहीं होती, खुराक हजम नहीं करते, उनकी आंतड़ियाँ सूज जाती हैं। ठीक हो गया? इंडाइजेशन हो जाती है। उसके बाद सोकड़ा पड़ जाता है, क्योंकि डाइजेस्ट कुछ नहीं होगा तो उनको सोकड़ा भी होने लग जाएगा। छोटी से बड़ी इंटेस्टाइन में चली जाती है, पोर्ट में भी आ जाती है, फिर उनके मतलब कि टोटली प्रॉब्लम्स जो हैं वो शुरू हो जाते हैं। बेसिकली ये कॉक्सीडियोसिस जो है ना, ये एक पैरासाइट होता है। ठीक हो गया? मज़ेदारी वाली बात है, ये जो मुर्गी होती है ना, उसकी आंतड़ियों में ब्रीडिंग भी करते हैं। ये ब्रीड भी करता है, फैलता भी है, ज़्यादा से ज़्यादा होता जाता है, इन्फेक्शन ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ता जाता है, क्योंकि ये अंदर ब्रीड भी कर जाता है। ये एक ऐसा बैक्टीरिया है जो अंदर बढ़ जाता है। बढ़ता तभी है जब वो ब्रीड करेगा, ब्रीडेबल चीज़ है।
क्योंकि ये पैरासाइट है, मतलब ये अपना खुद कुछ नहीं खा सकता, खा पी सकता। इसकी खुराक होती है दूसरे जानदारों का खून चूसना, या उनकी खुराक के अंदर जो ग़िज़ाई न्यूट्रिशन होती है उनको वो खुद चूस लेता है और जानवर को कुछ नहीं लगता, सेहतमंद नहीं होता, बल्कि बीमार होता चला जाता है। इसके अंदर क्या होता है कि ये एक ये मज़ेदारी वाली बात है कि भाई ये ट्रांसफरेबल है, ये आपको एक जानवर से दूसरे जानवर को भी लग सकता है। किस तरह लगता है, जब मुर्गी बीट करती है तो उसमें से भी ये बाहर निकलता है। तो बहुत सारे कीड़े मकोड़े छोटे मोटे मुर्गियों की बीठों के अंदर से भी अपनी खुराक वगैरह लेते हैं। जब वो खा लेगा तो उस कीड़े के अंदर वो बैक्टीरिया एग्जिस्ट करेगा, और अगर वो कीड़ा कोई और मुर्गी खा लेगी तो वो मुर्गी को भी यही कोक्सीडियोसिस की बीमारी लग जाएगी। इसके अलावा बहुत सारी मुर्गियां ऐसा होती हैं पक्का दाना भी फेंक देती हैं बीट के अंदर, तो अगर वो वाला दाना उसको ये बीमारी है और वो किसी दूसरे को लग गई है, वो किस तरह लगी होगी, वो उसी तरह ही होगा, उसने वो दाना निकाल के खा लिया होगा तो उसको वहाँ से भी ये बीमारी लग सकती है। ठीक हो गया। अब इसको मैं आपको बताता हूँ कि इसके इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं। ये बेसिकली जो कोक्सीडियोसिस की बीमारी है बड़े जानवरों में नहीं होता क्योंकि उनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो चुकी होती है। ये होता है छोटे चूज़ों में, चूज़ों से 6 महीने तक, 7 महीने तक, 8 महीने तक, 9 महीने तक भी, इतनी एज तक ये चला जाता है। ये जो वायरस है यहाँ तक चला जाता है। उसके बाद इसका इफेक्ट वही मैंने आपको बताया कि डाइजेशन नहीं होती, वेट लूज़ होने लग जाता है। उसकी जो मोर्टेलिटी इसके अंदर जो है ना बड़े जानवरों में कम है। मोटा मतलब जानवर इतना ज़्यादा मरता नहीं है, लेकिन जो छोटे जानवर होते हैं उनका बचना जो है ना वो बहुत मुश्किल हो जाता है। इनको बचाया जा सकता है भाईजान वैक्सीन से। आप वैक्सीन कर सकते हैं, किसी तरह की भी वैक्सीनेशन इनको करेंगे तो जानवर ठीक रहेंगे। इनको डीवॉर्म करने से ये ठीक रहेंगे। और अगर बीमारी एग्जिस्ट कर जाती है तो आप क्या कर सकते हो, आप उनको प्रोबायोटिक्स दे सकते हो, उनको एंटीबायोटिक्स दे सकते हो, और कुछ दवाइयाँ ऐसी हैं जो मैं अभी जिक्र कर दूंगा। उन दवाइयों से, वेटनरी मेडिसिन है सारी, उन दवाइयों से आप इनको जो है ना मतलब कि सही कर सकते हो। उन दवाइयों के अंदर कैसे आपने करना है, एक तो अगर आपको लगता है कि जानवर को सोकड़ा पड़ गया है, इनके सिम्टम्स होते हैं, जानवर सुकड़ा सुकड़ा रहता है, खासकर अपने पर फुला लेता है, अपना मुंह परों में दे देता है। इसके अलावा कट्ठा कट्ठा रहता है, टांगों पे बैठ जाता है, ठीक है। उसका जो आगे से सीना होता है वो डिस्टर्ब होता है, फूल जाता है, गीला हो जाता है। इसकी बीठें जो होती हैं वो पतली हो जाती हैं, उनका कलर चेंज हो जाता है। ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ये कुछ एहतियातें हैं, मैं आपको बता दी हैं, आपको सिम्टम्स भी बता दिए हैं। अब इसके अंदर कुछ दवाइयाँ ऐसी हैं जो कि पाकिस्तान से मिलती हैं, वो ये दवाइयाँ हैं सारी। इन दवाइयों में से कोई भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। पिक्चर लगाने का मकसद ये है ताकि आप लोगों को यार जहाँ से जो चीज़ मिले आप ले लें। आप स्क्रीनशॉट लेके ये पिक्चर जाके दिखा सकते हैं ताकि आपको आसानी हो जाए। जो इंडिया में मेरे भाई रहते हैं, बहुत कोशिशों के बाद कुछ दवाइयाँ मुझे पता लगी हैं जो इंडिया में अवेलेबल होती हैं, तो आप इन दवाइयों का इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि आप वहाँ से भी ये चीज़ें खरीद सकें। नहीं तो इन दवाइयों को दिखाकर आप मेडिकल स्टोर से कुछ भी इनका सब्सिट्यूट मिलता जुलता आप ले सकते हैं। तो मेरे भाई आप इन चीज़ों को इस्तेमाल करें। इसमें जो इंजेक्शन भी एक इस्तेमाल होता है, उसका सॉल्ट नेम मैं आपको बता देता हूँ। उसका होता है पता नहीं क्या था यार, मैं बहरहाल मुझे याद नहीं आ रहा। मैं टीका आपको अटैच कर दूंगा ताकि आप लोगों को उसका भी पता लग जाए। तो मेरा ख्याल है वीडियो आज इंफॉर्मेटिव है, लंबी है। इनको लाजमी आपने देखना है, इन सारी चीज़ों को गौर से देखना है और अमल भी करना है, इन पे अमल भी करना है, और इंशाल्लाह ताला आपको फ़ायदा होगा। इसी तरह मेरी वीडियो को यार एक रिक्वेस्ट है यार तमाम लोगों से, इसको शेयर ज़रूर करना ताकि बहुत सारे भाइयों को आजकल ये मसला आ रहा है, ये मसला उनका हल होना चाहिए। तो तमाम भाइयों का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।